दूसरी जानिब आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम की फैसलाबाद आमद रीजनल पुलिस ऑफिस में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। मैं आज फैसलाबाद के विज़िट पे आया था। फैसलाबाद की फोर्स के साथ वैसे तो सारा दिन ही हमारी इंटरेक्शन होती रहती है, लेकिन आज एक मज़ीद इंटरेक्शन के लिए मैं यहाँ आया। वहाँ तमाम चारों अजला की फोर्सेस वहाँ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आए हुए थे, उनके साथ बातचीत हुई और उनको पॉलिसी गाइडलाइंस पहले भी देते रहते हैं, लेकिन आज फिर मैंने उनको रीट्रेट किया जो भी हमारी पॉलिसी है, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उनको समझाया कि जी चीफ मिनिस्टर साहिबा के विज़न के मुताबिक जो जो उन्होंने फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की हैं, जो जो सारा यहाँ पे हमें सर्विस करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं मैंने मैंने फोर्स के साथ जो इंटरेक्शन की और उसमें मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की कि चीफ मिनिस्टर साहिबा के विज़न के मुताबिक जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है लोगों को, वो उसमें हमें मज़ीद अब तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला के फजल करम से मौजूदा चीफ मिनिस्टर के आने के बाद आप सब ने देखा कि जो जिस तरह हमारा क्राइम, हर हेड में क्राइम हमारा डाउन है, ना होने के बराबर है। आप सब इस बात को मुझसे बेहतर जानते हैं कि फैसलाबाद में फैसलाबाद एक अर्बनाइज्ड और एक इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल हब होने की वजह से यहाँ फाइनेंशियल क्राइम्स बहुत ज़्यादा थे। अब आप देखें बिल्कुल थोड़े से क्राइम रह गए और इंशाल्लाह वो भी हम जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। ज़ीरो क्राइम इंशाल्लाह वो हम अचीव करेंगे। ये शाज़ो नादिर कोई वारदात हो जाती है, तो इसमें जो अचीवमेंट्स हैं हमारी, उसको सस्टेन करने के लिए और उनको कंटिन्यू कराने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस सिलसिले में आज मेरा इंटरेक्शन हुआ और इंशाल्लाह मैंने यही देखा कि सब लोग मोटिवेटेड हैं और इंशाल्लाह जो चीफ मिनिस्टर का विज़न है उसको हम मुकम्मल करेंगे। और विज़न तो लोगों की सर्विस है और मेरिट की प्रिवेलेंस है, ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। थैंक यू। ये फरमाएं कि पहले तो कम्प्लीमेंट है कि फैसलाबाद में आपकी टीम ने शेर जुबैर साहब ने जिस तरह मंशियात फरोशों के खिलाफ, डाकुओं के खिलाफ, मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने प्रेशर की कोई भी लिया, तो इनके लिए सर्टिफिकेट के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये तो सर्टिफिकेट नीचे देते रहते हैं। एक दूसरा CPO साहब नए आए हैं, उन्होंने कार्रवाई इतनी ज़बरदस्त की हैं कि वो लगता ही नहीं नए हैं। मेरा सवाल ये है कि पंजाब में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उसमें मंशियात फरोश ने अपना तरीकाकार बदला है कि ख़वातीन से मंशियात फरोशी शुरू करवा दी है। सिंध वालों ने अनमोल पिंकी पकड़ी है, तो पंजाब में कोई इस तरह की ख़वातीन हैं, कोई लिस्ट बनी है, कोई पकड़ी है कि कार्रवाई आपको लोगों ने करनी है या कोई प्लान है या की है? देखें प्लस है सर हमारी फैसला। देखें ये जो क्राइम और पुलिस का जो इंटरेक्शन है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो चूहे बिल्ली का खेल टाइप है। जैसे जैसे हम सख्ती करते हैं वो नई नई इनोवेशंस लेके आते हैं, नई नई चीज़ें लेके आते हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अब इस किस्म के क्राइम्स के अंदर ख़वातीन को इन्वॉल्व किया जा रहा है और जो कानून के मुताबिक जिस तरह है उस तरह हम कार्रवाई कर रहे हैं। मकसद ये है कि जो मंशियात है ये जहर कातिल है, घर के घर तबाह हो जाते हैं। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। तो और जो भी इसमें शामिल होगा उसको खिलाफ जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई। इसमें कोई शुबा नहीं है कि पुलिस ने क्राइम की सद्देबाब के लिए बहुत ही बोल्ड इनिशिएटिव जो है ना वो लिए हैं। अप्रिशिएट करती है कौम आपको, मगर उसमें ये है कि आपके भी नोटिस में होगा कि बहुत से पुलिस ऑफिसर्स की सरपरस्ती इन लोगों को हासिल होती है जो इनको प्रमोट करके यहाँ तक लेके जाती है। अभी तक किसी ऑफिसर पे हाथ नहीं डाला गया। क्या आपके पास कोई प्लान है कि आप इनके प्रमोटर्स जो हैं उन पे भी हाथ डालेंगे?
دیکھیں پنجاب پولیس کا ایک بہت ہی روبسٹ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہے، اور جو بھی چیز سامنے آتی ہے اس پہ ہم ایف آئی آر بھی کرتے ہیں، کارروائی بھی کرتے ہیں، اور جہاں جہاں یہ چیز، ابھی جب میں یہاں آ رہا تھا تو ایک سوشل میڈیا پہ کسی اور ضلع کے متعلق ایک ایس ایچ او کے متعلق بات چل رہی تھی، تو اس پہ بھی فوراً سٹنگ ایس ایچ او کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر کی گئی، اس کے خلاف ایکشن جاری۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور کسی قسم کی زیرو ٹالرنس۔ ایسا یہ تو محرم الحرام آ رہا ہے، ایک سیکنڈ زیرو ٹالرنس ہے۔ آپ تو بات کر رہے ہیں نا ہائی ہینڈ اس کی کرپشن کی اور انوالومنٹ ان کرائم کی، اب تو زیرو ٹالرنس ہے ہائی ہینڈڈنس کے اوپر، اور وہ رویے جو کہ ایک اچھے معاشرے میں نہیں برداشت کیے جا سکتے، اب تو اس کے اوپر سختی ہو رہی ہے۔ تو بالکل زیرو ٹالرنس ہے، اور میں آج بھی سب کو نہ صرف وربلی بلکہ تھرو ایکشن بھی سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اب زیرو ٹالرنس ہوگی۔ اچھا نہیں لگتا ہم لوگوں کو کارروائی کرتے ہوئے، ہمارے کولیگز ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن ایک ہمارے پر ذمہ داری بھی ہے، اور اس ذمہ داری میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کرائم کی پریونشن، ڈیٹیکشن، اور جو دوسری طرف جائے گا تو پھر اس کے خلاف تو زیادہ کارروائی کرتی ہے۔ تو بالکل ٹالریشن نہیں کی جائے گی، اور بالکل ایکشن لیا جائے گا۔ ایسا پارلیمنٹیرینز کی جانب سے اسمبلی میں ایک سوال اٹھایا گیا کہ فیصل آباد میں جعلی پرچے دیے جا رہے ہیں، تو وہ معاملہ پریشر ڈالنے کے لیے شاید کیا گیا، تو کیا اس میں صداقت کتنی ہے؟ اور دوسرا آپ صاحب نے تو اس کا پریشر نہیں لیا، اوپر پریشر اس کا ہے یا نہیں ہے، یہ ذرا بتائیں۔ اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنی تھی، اس حوالے سے کیا اس حوالے سے بھی تھوڑا سا گائیڈ دیکھیں آپ جس سلسلے میں بات کر رہے ہیں، ہر ریپرزینٹیٹیو کا یہ رائٹ ہے کہ وہ معاملہ جو بھی پبلک نوعیت کا معاملہ ہے وہ اسمبلی میں اٹھائیں۔ اسمبلی میں معاملات اٹھائے جاتے ہیں، وہاں پہ ہم جاتے ہیں، ہم لوگ جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی پروسیجر ہے، وہ چل رہا ہے۔ میرے خیال میں اس سے کسی قسم کی کونوٹیشنز یا اس سے کوئی ایکسٹرا چیز ایسوسیٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اچھا سر، آخری سوال یہ بتائیے گا کہ ایک تو انویسٹیگیشن کاسٹ کے فنڈز نہیں آ رہے، لاسٹ ایئر پہلے سہ ماہی میں آئے تھے، ایک بات۔ دوسرا سر، نو ڈاؤٹ کرائم بھی رکا ہے، منشیات کی بہت کم یہاں پر ہو چکی ہے، لیکن تھانوں میں پولیس کا بہیو چینج نہیں ہوا۔ جب تک کوئی آفیسر کے پاس نہیں پہنچتا، نیچے اس کا مسئلہ اس اسپرٹ سے حل نہیں ہوتا۔ آج بھی مدعیان کی جب تزلیم تھانوں میں کی جاتی ہے۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ہی ایک سوال اور ایڈ کر لیں کہ جو ہماری موبائل گشت ہیں ان کا فیول جو ہے 4 لیٹر یا 5 لیٹر ہے، علاقے بڑے ہیں، موبائل کے پاس تیل نہیں ہوتا، اس والے سے کچھ گائیڈ کیجیے گا بالکل میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں ہم لوگوں نے معاملہ اب گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے۔ انشاءاللہ اب سال کا اینڈ ہے، آج مئی کی 24-25 تاریخ ہے، اور جون میں ہمارا فائنینشیل ایئر اینڈ ہوگا، تو اگلے سال زیادہ ڈیمانڈ کی ہے ہم لوگوں نے، کاسٹ آف انویسٹیگیشن کی بھی اور فیول کی بھی۔ فیول کا سب سے بڑا ایشو یہ بنتا ہے کہ جب پیسے ہمیں الاٹ کیے جاتے ہیں تو وہ سال کے شروع میں الاٹ کیے جاتے ہیں، قیمتیں اس کی فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں، پیسے وہی رہتے ہیں، اس میں گورنمنٹ ہمیں ریلیف ملتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ایک اگلے سال کے لیے پلان کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن وہ بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے بالکل آپ ایک امپروومنٹ دیکھیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جو امپروومنٹس کی گئی ہیں، ابھی میں سیف سٹی سے آیا ہوں، سیف سٹی کی کوریج دیکھیں آپ، کتنے کیمرے لگے ہیں۔ بالکل سیف سٹیز کو بنانا مشکل اور ان کو مینٹین کرنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، وہ سارے مینٹین کیے جا رہے ہیں۔ اب جو نیا ایک انیشیٹو چیف منسٹر صاحبہ نے لیا ہے، وہ انشاءاللہ اب ہم پروسیس میں ہیں اس کے، اور وہ سائبر کرائم سے متعلقہ ہے۔ سائبر کرائم کے لوگوں کے کافی سارے ایشوز ہیں، تو اس میں بھی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں بھی لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ان پروسیس ہیں، اور انشاءاللہ جیسے جیسے
मामलात निकलते आएंगे वैसे वैसे हम लोग। सर मुहर्रम हराम आगे आ रहा है, पंजाब में क्या इंतजाम किए गए हैं मुहर्रम के हवाले से? जी बिल्कुल, मुहर्रम के सिलसिले में तमाम इंतज़ामात, अब सबसे पहले तो अब ईद आ रही है, ईद के बाद हम मुहर्रम काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तमाम जो प्रिलिमिनरी DICs की मीटिंग्स होती हैं वो रेगुलर है, वो हुई है, बाकी एक कोऑर्डिनेशन मौजूद है, और इस सिलसिले में जो जो इंतज़ामात किए जाते हैं, लाइसेंसदारान से इंटरेक्शंस और सारे रूट्स के विज़िट और वो सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी, और इंशाल्लाह उसके सिलसिले में हम सर बिल्कुल। आपने सेफ सिटी की बात की, उसके साथ साथ एक और डिपार्टमेंट भी आता है, फरादक डिपार्टमेंट, क्राइम यूनिट। सर उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उनमें ताख़ीर बहुत ज़्यादा होती है। जब तक किसी हम जदीद तरीकों की तरफ नहीं जाएंगे, उसको अपडेट नहीं करेंगे, तो वो आप फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी एक एक्सटेंसिव प्लान चल रहा है। मैंने भी पिछले कुछ दिनों पहले वहाँ एक मीटिंग अटेंड की थी, उसकी भी कैपेसिटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ की जा रही है। आप ये देखिए ना कि खुदा का शुक्र है कि हमारे पास इस तरह की एक फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी मौजूद है, बाकी जगहों पर तो वो भी नहीं है। तो बाकी अब उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह, और थोड़ा सा डिले हो जाता है, काम बहुत ज़्यादा है। देखें ना, 12 लाख से मज़ीद ज़्यादा FIR रजिस्टर की जाती है, 12 लाख। सर क्राइम तो उसमें थोड़ा सा के हिसाब में खुली कचहरियाँ लगती हैं, लेकिन अक्सर औकात यही होता है कि जिसके खिलाफ कंप्लेन होती है उसी को दोबारा मार कर दिया जाए, उसके हल उसमें फिर उसका हल तो नहीं होता। नहीं, देखें, खुली कचहरी में जब ऑफिसर के पास कोई चीज़ आती है तो हमारे पास बड़ी जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव लीवरेज DPO, CPO या RPO के पास होती है, और किसी डिपार्टमेंट में नहीं होती। इतने ज़्यादा लोग उनके पास होते हैं, इतना इख्तियार है उनके पास कि कोई भी मामला कहीं पे भी लगाया जा सकता है। और असल मकसद तो मेरिट करना होता है, और उसके लिए बड़ी सहूलत उनके पास मौजूद है। आप आधा हिस्सा वेल लेफ्ट कर गए हैं, वो काइंडली बता दीजिएगा। हमारे CPO साहब और हमारे RPO साहब जो हैं, इनका बहुत बड़ा किरदार है। फैसलाबाद नीचे आया है, तो हम रिपोर्ट सर क्या बिल्कुल करेंगे? सिर्फ वर्बली तारीफ करेंगे? नहीं, वर्बली तारीफ क्यों करेंगे? आप देखें, अभी जब वहाँ हमारा दरबार हुआ, उसके बाद कितने लोग, और जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। जो पुलिस रिफॉर्म आपने क्या प्लान की हुई है? पिछले टनोर में हमने देखा था कि नज़र आ रही थी, सिप्स बने, थानों की रिहेबिलिटेशन हुई, बाकी सारे काम हुए, तरक्कियाँ बहुत ज़्यादा हुई। आपके प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं और इस पे आप क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल तरक्कियाँ क्या देखें, वर्दी चेंज होगी? नहीं, कोई यूनिफॉर्म चेंज नहीं हो रही, और यूनिफॉर्म चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। दूसरी बात ये है कि तरक्कियाँ बिल्कुल चलेंगी। मैंने वहाँ भी बताया, अभी 90 के करीब जो है, अगर मुझे ठीक फिगर याद आ रही है, इंस्पेक्टर टू DSP प्रमोट हुए। अब थोड़ा सा स्लो इसलिए हुआ था कि साल का शुरू है, मार्च के बाद प्रमोशंस के लिए ACRs चाहिए होती हैं, तो ACRs मुकम्मल होते होते अब मई आ रहा है, तो इंशाल्लाह ईद के बाद, अब मुहर्रम के बाद, बल्कि मुहर्रम की ड्यूटीज़ काफ़ी एक्सटेंसिव होती हैं, तो मुहर्रम के बाद वो प्रमोशंस भी होंगी, और जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो पिछले डॉक्टर उस्मान साहब के दौर में भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए थानों के लिए। अब मज़ीद उन्हीं इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ की अभी कि सेफ़ सिटीज़ देखें, वहाँ शुरू हुआ, वो मुकम्मल होने को आ रहा है। साइबर क्राइम जैसा, साइबर क्राइम का जो हमारा अंदाज़ा है 12 लाख FIR दर्ज होती है, हमारा अंदाज़ा है कि तकरीबन 5 लाख उसकी दर्ज होती है, मतलब 50% हम अपना काम जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं। तो इस किस्म की इनिशिएटिव इंशाल्लाह। मोहतरम इंस्पेक्टर्स की तादाद जो है ना फैसलाबाद में एक बड़ी लंबी चौड़ी मौजूद है तादाद उनकी, मगर SHO लगाने के लिए सब इंस्पेक्टर का ही इंतखाब किया जाता है, और वही नातजर्बाकार सब इंस्पेक्टर जो हैं वो चंद ही हफ्ते के बाद वो रिमूवल फ्रॉम सर्विस या उनको ये नौबत जहाँ तक आ पहुँचती है, तो इंस्पेक्टर्स का इंतखाब जो है वो ज़रूरी नहीं है। एक हर CPO DPO के पास एक पूरी एक उसके ऑफिसर्स की मौजूद होती है, और वो अपनी डिस्क्रिशन यूज़ करते हुए अपनी समझ के मुताबिक जहाँ जहाँ जिसका जिधर इस्तेमाल बेहतर किया जा सकता है वो। अब देखें ना, इतने सारे यूनिट्स बन गए हैं जगह जगह, और उनमें मुतअद्दिद जगहें निकलती हैं, तो उसको सब जगह देखते हुए उन सब के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो अपनी
दांस के मुताबिक और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सर थैंक यू